नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने महाभारत से एक कथा ली है और ये कथा का जो मुख्य उपदेश है वह यही है कि आपको सामने वाले मनुष्य के कपट को पहचानना। अगर आपके पास ऐसा कोई मनुष्य है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको आप ठीक-ठीक मापदंड आप में नहीं आ रहा है कि वह कैसा है, उसके हृदय में क्या भाव है, क्या स्वभाव है उनका और आगे क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो ये कथा आप ही के लिए है, क्योंकि ये कथा का मुख्य उपदेश ही यही है कि ऐसे लोगों को आसानी से, सरलता से आप पहचान सकते हैं। और ये कथा की उत्पत्ति हुई है एक छोटे से श्लोक द्वारा। जब प्रहलाद का राज्य छीन लिया जाता है देवताओं द्वारा, तब प्रहलाद के मुख से ये श्लोक निकल कर आ जाता है। तो ये धर्मशास्त्रों में से आया हुआ श्लोक है, प्रहलाद के मुख से ये निकलता है। प्रहलाद कहते हैं देवताओं को कि जो भी मनुष्य उसका धर्म ध्वज ऊपर तक, ऊंचाइयों तक फरकता रहता है, मगर वह छुपे रूप से पाप करते रहता है, तो वह बिडाल व्रत पालन कर रहा है। बिडाल माने बिल्ली, बिल्ली का व्रत माने आप बिल्ली के भांति जीवन जी रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई मनुष्य खुले रूप से, जहां उसको सब लोग देख पा रहे हैं, तो ऐसे में वह बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्य कर रहा है और धर्म का पालन करता हुआ दिख रहा है। मगर उसको अवसर जब मिले, जब ये एकांत आए और उसके समक्ष कोई अगर शत्रु आ जाए और वह उसको परास्त कर दे अधर्म के माध्यम से, उसके हृदय में अधर्म हो और अवसर मिलने पर ही अधर्म का दिखावा कर देता है, तो ऐसे मनुष्य को बिल्ली के भांति जाना जाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली का जो स्वभाव होता है वह वैसा ही होता है। तो ये सुंदर कथा प्रहलाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं और ये मुख्य रूप से तो दुर्योधन अपने दूत उलूक को ये कथा कहते हैं। जब भी वह युधिष्ठिर, युद्ध से पहले युधिष्ठिर के पास एक दूत के स्वरूप में उलूक, जो शकुनी का पुत्र होता है, उसको दूत बना करके भेजते हैं और तभी दुर्योधन ये कथा उलूक को सुनाते हैं। तो कहते हैं कि आप कृपा करके ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाइएगा। तो ये कथा बहुत ही सुंदर है। इसमें ऐसा है कि एक बड़ा बिल्ला होता है और बिल्ला जो होता है वो जंगल में रह रहा होता है और अचानक से उसके मन में सत्व गुण का उद्वेग होता है। वह तपस्या आरंभ कर देता है जंगल में। तो खड़े-खड़े तप करता है, अपने ऊपर के 2 हाथ ऊपर रख कर तप करता है और कोई जानवर को खाता नहीं है, केवल फल को ही खाता है, फल ग्रहण करता है। तो ऐसे ही वह जीवन व्यतीत करते जाता है। तो जंगल में सभी लोग फिर धीरे-धीरे देखने लगते हैं। तो बहुत ही समय बीत जाता है। बहुत समय बीतने के बाद जो बिल्ला है वह बहुत ही तपस्या में लीन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। तो फिर सब लोग जंगल में बात करने लगते हैं कि भई ये सही में तप कर रहा है, क्योंकि ये तप दिख रहा है। ये केवल फल ही खा रहा है और बहुत पतला भी हो गया है, तपस्या में लीन है और हड्डी दिख रही है, बहुत पतला हो गया है। तो फिर सभी लोग जो होते हैं, सभी छोटे-छोटे जानवर भी, मानो बिल्ली के जो दुश्मन होते हैं, उसके शत्रु होते हैं, जैसे कि खास करके चूहे। तो चूहे की एक बड़ी टोली भी वहाँ पर जाकर के बैठ जाती है और वह ध्यानपूर्वक देखते हैं बिल्ला को। तो वो बिल्ला जो होता है वह तभी भी तप में लीन होता है और वो सब जो चूहे होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि भई हमारे भी बहुत सारे शत्रु हैं। हमारे बिल्ली के अलावा भी बहुत सारे शत्रु हैं जिससे हमको रक्षा चाहिए। तो क्यों ना हम इस बिल्ले के पास जाए और इस बिल्ले को हम हमारा मामा बना दें, क्योंकि ये लग रहा है कि ये बहुत ही तप कर रहे हैं और बहुत समय से तप कर रहे हैं, तो तप का फल इनको मिलेगा ही। तपस्या का फल तो बहुत अच्छा होता है और इनमें ऐसा तपोबल आ गया होगा कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस बिल्ले को हमारा मामा बना दें और इसके समीप जाकर रहे और इसको समर्पण हम दे दें हमारा। तो सभी चूहे ये निर्णय ले लेते हैं और फिर बिल्ले के पास जाकर के बैठते हैं और फिर उनको अपना भाव व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि आप ही हमारे मामा हैं
और हमको आप ही संरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि आप धर्मयुक्त हैं, आप धर्म के योद्धा हैं, धर्म की निष्ठा आप में हमको दिखती है। आप कितने समय से तप कर रहे हैं, बहुत पतले हो चुके हैं और आप फल ही खा रहे हैं और कुछ खा ही नहीं रहे हैं। हालाँकि हम आपके शत्रु हैं, मगर आप हमको भी नहीं मार रहे हैं, कितने समय बीत गया है। तो इसके माध्यम से हम ये निष्कर्ष पर आए हैं कि आप में सत्व गुण का उद्वेग हो चुका है और हम आपको हमारा मामा बनाते हैं और कृपा करके आप ही हमें संरक्षण दीजिएगा। हमारे बहुत सारे शत्रु हैं। तो ये प्रस्ताव सब चूहे की टोली बिल्ले के पास रखते हैं और बिल्ला बहुत ही मुस्कुराता है मनोमन, और वह फिर उनको कहता है कि मैं तप भी करूं और साथ में आपकी रक्षा भी करूं, ये बहुत असंभव सा कार्य लग रहा है। मगर फिर भी कोई अगर आपके शरण में आता है तो उसको उसकी रक्षा करना उसका धर्म होता है। तो आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं आपकी अवश्य रक्षा करूंगा, जितनी हो सके उतनी करूंगा। मगर मैं बहुत ही अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डी भी अभी दिख रही है, मैं बहुत पतला हो चुका हूँ। मेरी शरीर में इतना वेग नहीं है, बल नहीं है कि मैं इधर-उधर जा सकूँ। तो मैं आपसे एक प्रस्ताव, एक इच्छा रखता हूँ कि आप में से थोड़े बहुत चूहे मुझे रोज़ यहाँ से उस नदी तक लेके जाए जहाँ पर मैं अपना स्नान कर सकूँ और फिर वहाँ पर वहाँ से मैं फिर वापस आ जाऊँ, वहाँ पर आप मुझे लेके आइए। तो सभी चूहे मान जाते हैं, बोला ठीक है। और जो बड़े वृद्ध चूहे होते हैं वह अपने छोटे-छोटे जवान पुत्र, अपनी पत्नियों को वो बिल्ले की सेवा में समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। वह कहते हैं कि आप बिल्ले की सेवा करो क्योंकि यही हमारी रक्षा करने वाला है। तो ऐसा होता है कि थोड़े दिन बिल्ले को रोज लेके जाते हैं नदी तक, नदी में नहा के फिर लेके आते हैं और धीरे-धीरे सब लोग फिर रोज उनको मिलने आते हैं थोड़े दिनों बाद। तो वो देखते हैं कि बिल्ला धीरे-धीरे मोटा होता जा रहा है, बहुत उसकी शक्ति भी बढ़ रही है। पहले बहुत दुबला-पतला था और जब भी वो सब आते हैं तो उसके सामने तो वह तप में ही लीन होता है, दोनों हाथ ऊपर करके तप करता रहता है। तो ऐसे बहुत समय बीत जाता है और बिल्ला जो है वो बहुत ही मोटा हो गया होता है और चूहों की संख्या जो होती है, उनकी पहले जो टोली थी वो टोली बहुत ही आधी हो जाती है। तो वो सब चिंतित हो उठते हैं कि भई ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्ला एक तरफ जो है वो बहुत ही मोटा होता जा रहा है और दूसरी ओर हमारी जो संख्या है, संख्या बल है वो बहुत कम हो गया है, लगभग आधा सा हो गया है। तो इसके पीछे एक बहुत बहुत मुख्य कारण होना चाहिए और उनमें से एक बहुत ही विद्वान चूहा होता है, जिसका नाम होता है डिंडिक। तो डिंडिक जो होता है वह सभी चूहों से कहता है कि एक काम करते हैं, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो अगले दिन जब आप बिल्ले को लेके जाने वाले हो, तो आप लोग ना जाइएगा, आप सभी लोग पहले से ही नदी पहुँच जाइएगा, मैं स्वयं बिल्ले को लेकर के आऊँगा। तो सब चूहे मान जाते हैं और पहले से ही वह नदी में जा कर के रुक जाते हैं और डिंडिक जो है वह बिल्ले को लेकर के जाने वाला होता है और रास्ते में बिल्ला डिंडिक को भी खा जाता है और फिर थोड़े दिनों बाद 1 हफ्ता, 1 सप्ताह बीत जाता है। उसके बाद में बहुत फिर से एक चूहों की टोली मिलती है, मंत्रणा करती है कि भई ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी संख्या और बहुत कम होती जा रही है, बिल्ला तो मोटे का मोटा होता जा रहा है, ताज़ा-माज़ा हो रहा है और 1 हफ्ते से हमने डिंडिक को नहीं देखा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और उनमें से फिर और एक बहुत ही वृद्ध चूहा जिसका नाम होता है किलोक, तो किलोक भी आता है और वह फिर सभी चूहों को कहता है कि मेरी मानो, मैं ये निष्कर्ष पे आया हूँ कि ये बिल्ला जो है, वह कोई सदाचारी नहीं है। ये जो आपको दिखता है कि ये धर्म में निष्ठा रखता है, धर्मयुक्त आचरण इसका है, वह केवल दिखाने के लिए एक पाखंड है। मुझे तो लगता है कि यही सब चूहे को खा रहा है। तो ऐसा वह सभी को कहते हैं कि लोग, और सभी लोग फिर यही निष्कर्ष मान लेते हैं कि ये बात तो बहुत ही सही है। तो फिर सभी चूहे जो होते हैं वहाँ से फिर
चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, दूसरा स्थान ही बदल देते हैं अपने जंगल में, और किलोक भी उनके साथ में चला जाता है। तो किलोक ने उनको समझाया कि भई ये जो आपको दिखता है, ये आपके सामने दिखावा कर रहा है कि धर्मयुक्त हूँ, धर्म में मेरी बहुत ही निष्ठा है, धर्मवान पुरुष हूँ, मगर अगर ये संख्या बल कम हो रही है तो हमारे बाकी के चूहे कहाँ गए कहाँ? और ये है जो ताजा-माजा होता जा रहा है। पहले तो फल खाता था और फिर अभी डिंडिक को भी खा गया, और फिर किलोक बहुत सुंदर एक उसको उनको एक उदाहरण देते हैं कि मैंने उनका विष्ठा भी देखा है। विष्ठा माने मल-मूत्र, मल का त्याग जो बिल्ला करता है, तो मैंने वो बिल्ले के मल को देखा है। तो मल, अगर कोई भी बिल्ला फल खा रहा हो तो उसके मल में बाल नहीं होते हैं, तो उसके मल में मैंने चूहों के बाल देखे हैं। तो अगर चूहों के बाल वहां पर है तो इसका अर्थ यही है कि वो सभी चूहे को वहां पर नदी में लेकर के जाके खा रहा है। तो यही निष्कर्ष मेरा है। तो ये पूरा सत्य अपने विवेक बुद्धि से सोच करके किलोक उन सभी चूहों को बताते हैं, और फिर सब चूहे की पूरी जो टोली बची हुई होती है वो वहां से पलायन कर लेती है, अपना स्थान ही बदल देती है और दूसरे जंगल में चली जाती है, और फिर बिल्ला भी वहां से उदास होकर चले जाता है। तो ये जो कथा है, कथा का मुख्य उपदेश यही है कि बहुत लोग जो होते हैं वह धर्म निष्ठ होने का दिखावा करते हैं, और दिखावा कब किया जाता है? जब सबसे अधिक लोग उनको देख रहे होते हैं, या वह स्वयं सभी लोगों के बीच में हो, या एक लोग एक एक व्यक्ति के बीच में भी हो, उसके साथ में हो, तभी भी वह दिखावा कर रहे होते हैं। मगर जब अवसर जब मिले उसको अधर्म करने का, तो वह अपने नीज स्वभाव, नीज जो उसकी जो इच्छा होती है हृदय में छुपी हुई होती है, वह दबा करके रखते हैं, वो बाहर आ ही जाती हैं, क्योंकि उसको अवसर दिखता है कि मुझे अभी कोई नहीं देख रहा है, तो क्यों ना मैं ये अधर्म कर दूं, क्योंकि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो और मुझे भगवान ने अवसर दिया है तो मैं अधर्म कर लेता हूँ, और मेरा पोषण भी हो जाएगा, मुझे लाभ भी होगा, और मुझे विषय भोग की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनसे हमको बच करके रहना है। और ऐसा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आजकल के राजनेता जो होते हैं, वो चुनाव के पहले कुछ और होते हैं और चुनाव के बाद वह बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चुनाव के पहले जो चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं, वो मुद्दे को उछालते हैं, और जो बहुत बड़ी संख्या में जो संख्य बल होता है, कोई भी तंत्र का, कोई भी धर्म का अगर ऐसा संख्य बल हो बहुत बड़ा, तो उनके जो मुख्य प्रश्न होते हैं उनको सुलझाने का वह वचन देते हैं कि एक बार मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, मैं आप सभी की दसों दस इच्छाएं पूरी कर दूंगा, आप मुझे कुर्सी पर बिठा दीजिए। और कुर्सी पर बैठने के बाद फिर क्या होता है कि वह अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं, अपने आप को राजा मानने लगते हैं, और फिर वह कहते हैं कि मैं अभी आपका नेता नहीं हूँ, मेरे सामने तो और सभी लोग भी है, तो उन सभी का भी मैं नेता हूँ, तो उनका क्या? अगर मैं आपको दे दूँ तो इनके साथ पक्षपात हो जाएगा, तो इनसे छीन के मैं आपको नहीं दे सकता है, तो मैं मुझे सभी का ध्यान रखना है। तो राजनेता यही करते हैं कि कुर्सी मिलने के बाद फिर अपने जो वचन होते हैं वहां से विमुख हो जाता है, उससे विमुख हो जाता है, और फिर यही चलता आ रहा है सालों से। डेमोक्रेसी में तो यही हो रहा है, लोकतंत्र में कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कोई भी स्थानीय नेता हो, कोई भी छोटे से राष्ट्र का नेता नेता हो या पूरे देश का नेता हो, तो वैसा ही चलता आ रहा है। तो ऐसे लोग को हमको कैसे पहचानना है कि वह करते क्या हैं? वचन एक देते हैं, और वचन के विरुद्ध अगर उनका जो आचरण है, तो फिर हमको ये मानने में आ जाना चाहिए कि ये जो बोल रहा था, वो ये नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसके हृदय में तो कपट ही है। ये खाली कुर्सी पर बैठने के लिए ही हमको खाली-खाली वचन दे रहा था।
और अभी कुर्सी पर बैठने के बाद वचन भूल गया है। तो कोई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, हमारे मित्र संकुल में होते हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, कुटुंब में हो सकते हैं, जो लोग जब सब देख रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा आचरण करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं-नहीं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। तो वह सभी पहले सभी का विश्वास जीत लेते हैं। जैसे बिल्ले ने सभी चूहों का विश्वास जीत लिया। विश्वास जीतने के बाद क्या किया कि सभी चूहे उसके पास अपने आप आ गए और फिर चूहों ने समर्पित कर दिया अपने आप को कि भई आप ही हमारी रक्षा करें। जैसे सभी लोग नेता के पास जाते हैं और नेता को कहते हैं कि आप ही हमारी रक्षा करें। और फिर बिल्ले ने क्या किया कि सभी लोग उसके पास आ गए, फिर बिल्ले का जो कपट का भाव था भीतर, जो उसने छुपा के रखा था, वो बाहर आ गया और फिर एक-एक करके वो चूहे को मारते गया, खाते गया। तो वैसे ही नेता करते हैं, पहले सभी का विश्वास जीतते हैं, ताकि हम सभी उनके पास जाए, उनको समर्पित हो जाए और उनके अनुयायी बन जाए। और फिर नेता लोग क्या करते हैं कि उनके अनुयायी होते हैं, उसी का भक्षण करते हैं, उनके द्वारा प्रजा का भक्षण करते हैं। जिस प्रजा ने उनको वोट दे करके बिठाया कुर्सी पर, उसी का भक्षण करने लगते हैं, उसी का तिरस्कार करने लगते हैं। तो सत्ता में आने के पहले लोग क्या करते हैं, नेता के सत्ता में आने के लिए जो भी अनिवार्य है वो करते हैं। जैसे कि लोगों का विश्वास जीतना, सत्ता में आने के बाद फिर उनका यही एक महत्व उद्देश्य रह जाता है कि सत्ता में बने कैसे रहूं। तो बने रहने में ही फिर वह सालों निकल जाते हैं, जो करना होता है वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये है नेतागिरी। आज की लोकतंत्र कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है, इसलिए कुछ ही वर्षों में राजतंत्र आने ही वाला है। तो ये जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को पहचान सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सजेशन या उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो लोग अगर आपको कुछ कहते हैं और कहने के बाद फिर उनका जो आचरण होता है वह उससे विपरीत होता है, तो आपको ये मान लेना चाहिए। थोड़ा सा तो आपको संदेह जाना ही चाहिए, शंका जानी चाहिए कि ये जो बोला था उसने ये किया नहीं है और उसके विपरीत आचरण कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसके हृदय में जो है वही ये कर रहा है, वह केवल मेरा विश्वास जीतने के लिए इसने मुझे ऐसे ही बोल दिया था। तो विश्वास जीतने के लिए बोलना और फिर जो करना, जो हृदय में होता है वो करना, वो अगर दोनों विपरीत है तो आप ऐसे कपटी मनुष्य को सरलता से पहचान सकते हैं और उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं। ये तो हम आप सब कर सकते हैं, ताकि हम इन सभी के चपेट में ना आए और हम हमारा जीवन साधारण सात्विक रूप से जिए और सात्विक रास्ते पे धर्म युक्त बनकर जिए और धर्म में निष्ठा बनाए रखकर जिए। और धर्म में वही शक्ति है जो भगवान हमको दे सकते हैं। भगवान में जो शक्ति होती है वह सत्य की शक्ति होती है, धर्म की शक्ति होती है। तो हम सभी भी अगर धर्म का पालन करें तो हम में भी दिव्य शक्ति आ सकती है। मगर कभी कभी जब भी हम धर्म का पालन करेंगे तभी, और बहुत तीव्रता से, बहुत समर्पण भाव से अगर हम धर्म का पालन करें, हम सभी हमारे स्वधर्म का पालन करें, वर्ण आश्रम से हमको जो धर्म मिला है उसका पालन करें, स्त्री पुरुष अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, तो हम में भी ऐसी दिव्य शक्तियां आ सकती है। दिव्य हमारा सत्व गुण बढ़ सकता है और दिव्य आचरण हो सकता है, और धर्म और आध्यात्म में हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये दोनों हमको अपार शक्ति प्रदान कर सकता है। धर्म और आध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसके माध्यम से आप अपने शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर सकते हो, भले वो कितना बलवान ही हो। तो यही इस मुख्य कथा का संदेश है। बहुत सुंदर कथा है, ये एक श्लोक से उत्पन्न हुई कथा है। प्रहलाद प्रहलाद के एक श्लोक से ये कथा आई है, और जिसने दुर्योधन ने उलूक को सुनाया और उलूक ने युधिष्ठिर को सुनाया, और वेद व्यास भगवान ने महाभारत के माध्यम से हम सभी को ये उपदेश दिया है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है, ऐसी कथाएं पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म
तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर आप वो सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं और धीरे-धीरे आपके मन, आपके हृदय में चरितार्थ करते हैं, अपने आचरण में चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।